ये हो गया यहां पे। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम तो हमारे अल्लाह के नबी के पहले आ चुके थे। मूसा अलैहिस्सलाम लगभग 3000 साल पहले आए, ईसा अलैहिस्सलाम लगभग 570 साल पहले आए। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत सिखाते थे या किसी और की? कोई दो राय है? अब देखिए क्या हुआ। यहूदी, आप लोगों को थोड़ी यहूदियों की तारीख बताते। तो यहूदी कौन होते हैं, किसके मानने वाले हैं? ये जो यहूदी थे, ये लोग कहां पर बसे हुए थे मालूम है? फलस्तीन में बसे हुए थे। मालूम ना, फलस्तीन में थे पहले। फलस्तीन उस जमाने में रूम बोलते ना, रोम का इलाका था फलस्तीन। किसके किसके कब्जे में था फलस्तीन? अब आप बोलोगे इंडिया में मुसलमान रहते ना, शादी हम लोग इस्लाम के तरीके से करते या कोई और तरीके से करते? मैयत की तदफीन इस्लाम के तरीके से करते या कोई और तरीके से करते? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल लॉ बोलते हैं। अगरचे कि वो नाम गलत है, नहीं पुकारना चाहिए। मुसलमान होने के बाद हमारी कोई चीज पर्सनल नहीं है, सिर्फ अल्लाह के हुक्म से चलती, नबी के हुक्म से चलती। कोई चीज पर्सनल नहीं है, अल्लाह के हुक्म से तदफीन होती है, अल्लाह के हुक्म से शादी होती। खैर वो टॉपिक अलग है। ये जो रोम वाले जब फलस्तीन को कब्जा किए, तो रोम वाले भी वहां रहने वाले मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को बोले, यहूदियों को, हुकूमत हमारी रहेगी, लेकिन तू शादी करना चाहता है तो तेरे तौरात के हिसाब से कर ले, तदफीन करना चाहता तेरे तौरात के हिसाब से कर ले। कानून किसका चलेगा मगर? अब इस दौरान क्या हुआ मालूम है? 70 ईस्वी। कब? ये कौन सी ईस्वी है? 2015 है। अब कौन सी है? 2070 ईस्वी में, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के उठा लिए जाने के 70 साल के बाद, नौजवान कुछ यहूदी क्या करे मालूम है? बोले अरे हमारे को हमारी तौरात की शरीयत पे ये रोमी बादशाह हुकूमत हमको नहीं रहने देता, अब हम इससे जंग लड़ेंगे बोल के उसके खिलाफ बगावत करे। टाइटस बादशाह था रोम का। उन्होंने बोला अच्छा मेरे से बगावत करते। जितने यहूदी फलस्तीन में थे सबको ना सिर्फ मारकर निकाला, बैतुल मुकद्दस जो सुलेमान अलैहिस्सलाम बनाए थे उसको गिरा दिया। समझ में आया बैतुल मुकद्दस कब गिरी? ये बैतुल मुकद्दस का नाम बार बार सुनते ना आप लोग, इसकी ये तारीख है। कौन गिराया? टाइटस। कब गिराया? ईसा अलैहिस्सलाम के 70 साल के बाद। जब ये यहूदियों को वो मार के निकाला, इनमें के बाज यहूदी जो तौरात के आलिम थे, उन्होंने तौरात में पढ़ा कि मदीना का एक शहर है, वहां पर एक रसूल आएंगे और वो रसूल सारी इंसानियत को नजात दिलाएंगे। अल्लाह अकबर। किसका जिक्र पढ़े? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पढ़े वो लोग। वहां से निकल के ये लोग आलिम वगैरह क्या किए, बस मदीने के पास आकर बस गए। यहूदी थे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मदीने में। अब समझ में आया कब आके बसे वो लोग? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले आ गए, आके वहां पर बस गए। इंतजार कर रहे थे कि एक नबी आने वाले हैं, एक नबी आने वाले हैं। इनके 3 कबीले आके बसे वहां पर, बनु नुजार, बनु खुजैख और बनु खुनैजा। ये 3 कबीले बस गए। यहां तक समझ में आ गई तारीख? आई? कोई बोल सकते कब निकाले यहूदियों को वहां से? नहीं 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 नहीं, 70 साल के बाद ईसा अलैहिस्सलाम के। याद है? भूल गए? और 300 साल निकल गए। और 300 साल के बाद क्या हुआ मालूम है? रोम का जो बादशाह था उन्हें क्रिश्चियन हो गया। क्या हो गया उन्हें? रोम के बादशाह का एक छोटा इलाका था फलस्तीन के आसपास, यमन के आसपास, वहां का एक बादशाह था। ये बहुत गौर से सुनिए, अब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आते जा रहे हैं। उसका नाम था साबान असाद। क्या नाम था? साबान असाद। ये एक मर्तबा यमन से निकलकर सीरिया को जा रहा था तिजारत के लिए। अपने बेटे को ले आया और बोला कि तू मदीने में रुक, मैं सफर करके वापस आऊंगा और तुझे ले जाऊंगा। वो मदीने में अपने बेटे को छोड़ के गया। वापस आने पर पता चला कि मदीने में उसकी कुछ लोगों से लड़ाई हो गई, मदीने वालों ने उसको मार दिया। किसको मार दिया? ये तारीख बहुत गौर से सुनिए आप लोग, ये हमारे नबी से जुड़ी हुई है। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, वो एक फौज लेकर बोला कि मदीने का शहर तहस नहस करूंगा। कौन सा शहर?
फौज को लेके मदीने के बॉर्डर पर आ गया। ये जो रबाई थे यहूदी, यहूदी आलिमों को रबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरबी लफ्ज रब है ना, रब की इबादत करने वाला रबाई। यहूदियों के दो रबाई बॉर्डर पर आए, बोले बादशाह आपसे 1 मिनट बात करना है थोड़ा। बोला क्या बात करना है? वो लोग अपनी किताब खोलकर बताए कि ये शहर पाक शहर है। कौन सा है? मेरे नबी कहकर गए हैं मेरे मदीने शहर का पत्ता भी पाक है, वहां की हर चीज पाक है, पत्ते को भी मत तोड़ना। यहूदी रबाई बताए ये पाक शहर है बादशाह, इस पर हमला करोगे तो ऊपर वाला तुम्हें तहस नहस कर देगा। बादशाह बोला अच्छा जरा मुझे और सुनाओ, बड़ा अच्छा लग रहा सुनते हुए। बादशाह सुनना शुरू किया, यहां तक कि उसने कहा कि मैं यहूदी बनना चाहता हूं और तुम लोगों को यमन ले जाना चाहता हूं, और यहूदियत की तबलीग करो। कहां पर? ये रबाई तैयार हो गए। जब निकल कर जा रहे थे, हमाजर नामी एक सऊदी में मक्के का कबीला था। किसका कबीला था? मक्के का। ये हजारम ये हजारम वालों की लड़ाई किससे होती थी? खुरैश से। हजारम वाले बोले मदीने से अब बादशाह यमन गुजारा, रास्ते में मक्का पड़ा, ये बादशाह को चढ़ाएंगे, खुरैश के मक्के पर हमला कराएंगे, मक्के के खुरैश पर हमला कराएंगे। बादशाह को बहुत चढ़ाए, मक्के के पास आया हमले की नीयत से। ये रबाई साथ थे, बोले ये उससे भी पाक शहर है। हाजल बलदिल अमीन, कसम है इस अमन वाले शहर की। वह 3 के सूरे में बोले बादशाह सलामत, उससे भी पाक शहर है। बोले अच्छा यहां क्या है? बोले बादशाह जिस शहर से आप हमको लाए वहां हम आने वाले नबी का इंतजार कर रहे थे। जिस शहर पे अब आप जाना चाहते हैं उस नबी के रब का घर है इस शहर में। बोले बादशाह बोला अच्छा मैं घर देखना चाह रहा हूं। बोला रबाई बोले आप तवाफ करो उस घर की। क्या बोले? गौर से सुनिए ये वाकये को। क्या नाम है उस बादशाह का? सबान बिन असाद। क्या नाम है? बोले तवाफ करो। बादशाह बोला तुम लोग भी चलो। दोनों रबाई बोले नहीं, हम मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं, उनकी तौरात वाली शरीयत पर है, हमारी शरीयत बुतों की पूजा की इजाजत नहीं देती, हम जब तक उस काबे के घर में बुत है उसकी तवाफ नहीं कर सकते, आप जाइए और तवाफ कीजिए। ये वाकया कि यहूदी और ईसाई तवाफ करते थे काबे का, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी लिखा हुआ है। बादशाह तवाफ करने गया। देखिए ये वाकया बड़ा अहम है, गौर से सुनिए। तवाफ करने बादशाह गया, काबे पर नजर पड़ी, इतना मुतासिर हुआ काबे से, अकीदतमंदी से। काबे पर सबसे पहला कपड़ा गिलाफ उड़ाने वाला यह बादशाह है। अल्लाह अकबर। सबान बिन असाद काबे पर गिलाफ उड़ाया, मुतासिर हो गया। हर साल काबे के खिलाफ की तारीख यह है, हर साल गिलाफ भेजता। अब इन लोगों का अकीदा देखिए, जो कपड़ा पहले से पड़ा है उसको निकालना चाहिए, उसको नहीं निकालते, बोलते नहीं काबे को लगा हुआ कपड़ा है इसको नहीं निकालेंगे, उसके ऊपर एक कपड़ा डालते, फिर उसके ऊपर एक कपड़ा, यहां तक के वजन इतना बढ़ गया काबा गिरने को था। जब समझ में आ रहे काबा गिरने को निकालो, बोले सबान बिन असाद तक समझ में आ गई बात। बादशाह यहूदी हो गया, यमन में ले गया और यहूदी बन गए। इसका बेटा था जूनुवास। क्या नाम है उसका? ये जूनुवास बादशाह भी यहूदी था क्योंकि बाप यहूदियत कबूल किया। जूनुवास के दौर में हुआ ये कि ईसा अलैहिस्सलाम जो तौहीद बताए थे अल्लाह की, वो तौहीद बिगड़कर लोग उनकी पूजा शुरू कर दिए, इबादत शुरू कर दिए थे। कहां पे? फलस्तीन में। जूनुवास बादशाह क्या किया जानते हैं? उसको पता चला कि ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीद बताते हुए वहां इलाके में एक पादरी है, ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला है। उसने कहा जितने लोग ईसा अलैहिस्सलाम के मजहब को मानते हैं इनको बैन कर दो यहां पे। क्या कहा उसने? जितने लोग ईसा अलैहिस्सलाम के मजहब को मानते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम का मजहब क्या है? हाँ क्या? ईसा अलैहिस्सलाम आले इमरान सूरा नंबर 3 की आयत नंबर 50-51 में कहते हैं इन्नल्लाह रब्बी व रब्बकुम फअबुदूहु,
हादा सिरातुम मुस्तकीम, बेशक मेरा रब और तुम सबका रब अल्लाह है, उसी की इबादत करो, यही सिरात मुस्तकीम है। तो ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, मालूम ना ये आदमी सबको इस्लाम बता रहा था, बादशाह ने बैन लगा दी। किसने बैन लगाई? और जुन्नवास पूरी तरह यहूदी भी नहीं बना, इसको जादू टोने के ऊपर बड़ा भरोसा था। किस पर था? आज के दौर के जादूगर भी सुन लो, और वो मुसलमान जो मुसलमान बोलकर ये जादूगरों के पास जाते वो भी सुनो वाकया। जुन्नवास के पास एक जादूगर था। वो जादूगर बोला, देखो जुन्नवास, मैं बूढ़ा होकर अब मरने को हूं, बेहतरी इसमें है कि तुम्हारी कौम में से एक नौजवान बच्चे को भिजाओ मेरे पास, मैं उसको जादू सिखाता हूं। वो जादू जब सीख लेगा, मैं मर भी गया तो उन्हें तुम्हारा जादूगर बन जाता। जुन्नवास छांटा छांटा छांटा, एक बच्चे को पकड़कर लाया। वो बच्चा चुन लिया गया बादशाह के जरिए कि रोज घर से आएगा, जादूगर कन क्या सीखेगा। हुआ ये, देखिए अल्लाह की कुदरत कैसी चलती है। अब ये वाकया बड़ा अहम है, सुनते जाओ। आप लोग ये वाकयों से बोर हो रहे हैं? ये हर वाकये का ताल्लुक हमारे नबी से। ये बादशाह के पास जब ये जादूगर जादू सिखाने लगा, ये बच्चा घर से निकलता, रास्ते में देखता कि एक बूढ़ा आदमी कुछ करते बैठा हुआ है, इबादत। ये बच्चे के दिल में आया, ये कौन शख्स है? बच्चे होते ही इंक्विजिटिव है, ये क्या है, वो क्या है, उन्हों कौन है। उसके पास गया, बोला आप कौन है? वो बोला कि देखो ये यहाँ का बादशाह बड़ा खतरनाक है, मैं कौन हूं बता दूंगा, और तुमने उसको बताया वो मुझे मार देगा। बच्चे ने वादा किया मैं नहीं बताऊंगा। ये पादरी बोला मैं अल्लाह का जो मजहब ईसा अलैहिस्सलाम लाए थे उसी की तबलीग करने वाला हूं। ये बच्चा बोला वो मजहब क्या है? अब ये पादरी बच्चे को क्या करने लगा? क्या सिखाने लगा? इस्लाम सिखाने लगा। अब बच्चे को जब जादूगर कर पहुंचने में देर होती तो जादूगर मारने लगा। बोला देर से क्यों आया? बच्चा कुछ नहीं बोलता। घर को देर से आता, वापिसी में भी रुक के माँ बाप मारते, देर से क्यों आया? बच्चा कुछ नहीं बोलता। दूसरे दिन जाकर बोला कि देखो वो भी मार रहा, ये भी मार रहा, अब मैं क्या करूं? बोला किसको? बोला पादरी को। पादरी बोला जब जादूगर के पास जाए तो बोल घर वालों की वजह से देर हो गई, घर वालों का ना है तो बोल जादूगर की वजह से देर हो गई। ऐसा बोलकर ये इस्लाम की तौहीद सीखता रहा, यहां तक के ये वाकया कहां आया जानते हैं आप? तफसीर इब्ने कसीर सूरह बुरुज सूरा नंबर 85 सूरह 85 आयत नंबर 4 से लेकर 9 तक की तफसीर है। ये बच्चा एक मर्तबा वापिस अपने घर आ रहा था, देखा कि रास्ते में एक बड़ा जानवर खूंखार है, लोग उससे डरकर पीछे हो गए। बच्चे के दिल में आया चलो आज एक काम करते हैं, जादूगर सही है या ये ईसा अलैहिस्सलाम का पादरी सही है, दोनों में सही कौन है ये देख लेंगे। बोला क्या? बोला तो उसने क्या किया मालूम है? बंडा उठाकर अल्लाह से कहा है अल्लाह मैं बंडे से इस जानवर को मारूंगा। अब अगर आए अल्लाह ये जानवर मर गया तो यह आपकी तरफ से निशानी होगी कि जादूगर झूठा है, वो पादरी सच्चा है। वाकया समझे या दोहराऊं? फिर बोरो के समझ के बोल रहे हैं। बंडा लेकर बिस्मिल्लाह बोलकर मारा, जानवर मर गया। सूरह बुरुज सूरा नंबर 85 आयत नंबर 4 से लेकर आयत नंबर 9 की तफसीर है। ये बहुत गौर से सुनिए, पूरा अभी कनेक्शन आने वाला है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। जानवर जैसे ही मरा, वहां के कुछ लोग बच्चे से जुड़ गए, बोले कैसा मारा? बोले अल्लाह का नाम लेकर मारा। बोले अल्लाह मतलब बादशाह का? बोले नहीं, मेरे और बादशाह के अल्लाह के नाम से मारा। इत्तेफाकी बात यह हुई, उन लोगों में एक बादशाह का दरबारी था। वो दरबारी बच्चे से आके पूछा ये अल्लाह कौन है? बच्चा दरबारी को तालीम दिया, दरबारी मुसलमान हो गया। दूसरे दिन बादशाह के दरबार में गया, बादशाह ने पूछा तुम सबका मैं रब हूं कि नहीं हूं? सबने कहा हां, इसने कहा नहीं। बादशाह बोला हाँ क्या हुआ? बोले है बादशाह मैं पहचान चुका हूं आपके और मेरे सबके रब को, वो अल्लाह है। बोला अच्छा। बादशाह बोला ये नया रब ला लिया। बोला इसको मारो और इससे पूछो ये क्या बोल रहा। वो बेचारा बच्चे का नाम बोल दिया, बच्चे को उठा के लाए।
बच्चा बोला तेरा रब कौन है? जब पूछा बादशाह, बोला अल्लाह मेरे और तुम्हारे रब है। बच्चे को बोले मारो, बच्चा पादरी का नाम बताया, पादरी को लाए, पादरी से पूछे क्या बोल रहा? बोले यही सच्चा दीन है। पादरी का कत्ल करा दिया गया। बादशाह क्या करा? और फौजियों को बोला ये है इतना सर का नौजवान, मेरी आंख में आंख मिला के बात कर रहा, वो पहाड़ की चोटी पर ले जाओ और उसे वहां से फेंक दो। बोला ये वाकया कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं किताब की, कोई हिंदी सीरियल नहीं है, ये हदीस है। सूरह बुरुज सूरा नंबर 85 आयत नंबर 4 से 9 की तफसीर। बच्चे को पहाड़ पर ले जा रहे थे फौजी। बच्चे ने कहा है अल्लाह, आपकी कुदरत और आपकी ताकत सिर्फ आप जानते हैं। कौन जानते हैं? मैं बेबस हूं इनके सामने, आप जैसा बेहतर समझते हैं मुझे इनसे बचाइए। बोला पूरा पहाड़ पर ले गए। अल्लाह ने पहाड़ को हुक्म दिया हिल, पहाड़ हिला, बच्चा जैसे कि वैसा पूरा पहाड़ में से नीचे, उसको मारने वाले नीचे गिर गए। जिसकी फानूस बनकर हिफाजत हवा करे, अल्लाह करे, उसे कोई क्या बुझाए जिसे रोशन अल्लाह करे। बच्चा क्या क्या मालूम है, इधर उधर नहीं भागा, बादशाह के दरबार में आया। बादशाह को बोला आ गया मैं। बोला अरे तू कैसा आ गया? तेरे और मेरे अल्लाह ने तेरे कातिलों को सजा दी। बोला अच्छा। दूसरे फौजियों को बुलाया बादशाह, बोला फेंको। दूसरे गए और उनको बोला पहाड़ पे मत ले जाओ, जादूगर दिख रहा है इन्हें, कश्ती में पानी में ले जाओ। बोला डुबा दो। बोला फिर बच्चा दुआ मांगा, कश्ती डूब गई, उसका एक चकला बच गया, बच्चा उसके ऊपर, फिर साहिल पे अल्लाह पहुंचा दिया। फिर दरबार में आया, बोला बादशाह आ गया। बोला अरे बच्चा कहता है, ये मुसलमान के ईमान के लिए सुनो क्या कहता है। बच्चा कहता है अरे बादशाह, मेरी मासूम इतनी जान है, तेरी कितनी नाक में दम करावा, मुझे मारना चाहता है तो उस झाड़ से बांध, तीर ले, बोल उस अल्लाह के नाम से उस बच्चे का जो रब है, तीर चला मैं मर जाता हूं। बोला लेकिन सारे लोगों को जमा करके तमाशा दिखा, तू कैसे मुझे मार रहा है। बादशाह बोला बिल्कुल सही है, सबको बताऊंगा कि क्या हशर करता हूं उनका जो मेरे नाफरमान है। सारे लोगों को जमा किया बादशाह। ये हदीस नबी बयान कर रहे हैं, मेरी कहानी नहीं है ये। बादशाह सबको जमा किया, बच्चे को झाड़ से बांधा, तीर लेकर बोला उस अल्लाह के नाम से जो बच्चे का रब है, तीर कनपट्टी पर लगी, बच्चा दम तोड़ा। बच्चा दम तोड़ा, पूरी कौम बोली ला इलाहा इल्लल्लाह। बादशाह का चापलूस वजीर बोला बादशाह सलामत, जो काम या नहीं होना था पूरी कौम वो काम कर चुकी है। बोला अल्लाह सूरह बुर्ज में ये मुसलमानों का जिक्र कर रहे हैं जिनको, मेरे प्यारे भाइयों, आज अफगानिस्तान में हम पर जुल्म हो रहा, आज इराक में हम पर जुल्म हो रहा, आज दुनिया के हर चप्पे पे हम पर जुल्म हो रहा। ऐसा ही जुल्म इस कमबख्त बादशाह ने किया कि अल्लाह ने अपनी किताब में उसके जुल्म का जिक्र किया और कहा कि अल्लाह देख रहा था जब वो बादशाह रोड के किनारे गड़े खुदा कर आंच लगवा कर मेरे मुसलमान बंदों को उस आंच में फेंकता था। क्या करता था बादशाह? मेरे किसको जान नहीं आ रही यार? जब आग में फेंकता था इस्लाम का दुश्मन, आज बमों से उड़ाता है। लेकिन दोनों सूरतों में मुसलमान को जन्नत में जाने से कोई नहीं रुका सकता इंशाअल्लाह। बादशाह आग में डाल के तसल्ली रह रहा था, बड़ा काम कर रहा हूं, उसको नहीं मालूम आग के पीछे मुसलमान की जन्नत है माशाअल्लाह। अचानक फेंकने के दौरान, गौर से सुनिए वाकया, एक नौजवान औरत शादीशुदा, उसके गोद में बिल्कुल दूध पीता बच्चा पैदा हुआ, उसको लाए, उसके गोद में से बच्चे को खींच रहे थे। क्या कर रहे थे? मां की ममता, मेरा बच्चा, खींचकर बच्चे को अंदर फेंके। मां को ढकलना चाहते थे, रुकी। अल्लाह के नबी कहते हैं आग में से बच्चे ने कहा मां आ जा, इसके पीछे जन्नत है। बोला
के नबी कहते हैं दुनिया में सिर्फ 3 बच्चे हैं जो माँ की गोद में बात करे। ईसा अलैहिस्सलाम एक और बनी इसराइल का बच्चा, और ये बच्चा माँ को बोला, माँ जो आग ऊपर दिख रही है उसकी परवाह मत कर, कूद, उसके पीछे जन्नत है अल्लाह की बनाई हुई हमारे लिए। बोला, समझ गए? जब यह वाकया हो गया तो बादशाह ने मुसलमानों के इस हुल्ले को करके ईसाइयों को मारना शुरू किया। एक शख्स जाकर, रोम का बादशाह क्या था, यहूदी या ईसाई? मैं बोला ना 70 साल के बाद और 300 साल बादशाह क्या हो गया? रोम के बादशाह को बोला यहां पे ये कर रहा है वो यहूदी बादशाह मुसलमान और ईसाइयों के साथ। रूमी बादशाह ने नजश के बादशाह को खत लिखा और कहा फौज भिजाओ उस ज़ूनुवास के खिलाफ। किसका बेटा था ज़ूनुवास? सबान असाद का, जो काबे पे खिलाफ उड़ाया था। नजाश का बादशाह 2 फौजी जर्नल उर्दू में बोलते जनरल, इंग्लिश में 2 आर्मी कमांडर्स को दिया और एक बड़ी फौज भेजा। एक आर्मी कमांडर का नाम था अरियात, क्या नाम था? दूसरे कमांडर का नाम था अबराहा। आ गए अबराहा की तारीख तक? कौन था दूसरा कमांडर? अबराहा और अरियात को भेजा। ये दोनों वो जुन्नवास को खत्म कर दिए। यमन पर नजश के ईसाई बादशाह की हुकूमत आ गई। अब क्या हुआ? अबराहा और अरियात लड़ना शुरू करे कि मेरी बात चलेगी, मेरी बात चलेगी। बिल आखिर अरियात का कत्ल कर दिया गया। बादशाह कौन बन गया वो इलाके का? नजाशी बोला कि मेरे आर्मी जनरल को तू मारा कैसा, मैं फौज भिजाता हूं। गौर से सुनो अबराहा क्या किया। अबराहा बोला नजाशी बादशाह को, सरकार आपसे बगावत नहीं किया, आपके नाम पे तो मैं बहुत बड़ी चर्च बना रहा हूं यमन में, खुलैस नाम की चर्च। अरबी में खुलैस कहते हैं इस तरह गर्दन को उठाना कि अगर टोपी भी पहने तो नीचे गिर जाना। ऊंची चर्च आपकी शान में बना रहा हूं बोल के चापलूसी करा। बादशाह बोला ठीक है। ये कमबख्त क्या क्या मालूम है, चर्च बनाया, बना के लोगों से पूछा मैं लोगों को यहां जमा करना है तो क्या करूं, चर्च में पूछा। पागला बोले देख मक्के में लोग जमा होते हैं, तू हुक्म नाफिज कर दे, जितने लोग मक्के को जाते यहां पे भी आना बोल के हुक्म नाफिज करा। जो काबे का तवाफ कर रहे हैं चर्च को आके तवाफ करो। बोला कौन बोला ये? खुरैश कबीले वालों को बड़ा गुस्सा आया। बोले कमबख्त अल्लाह के घर की तरह उसका तवाफ करेंगे, तू बना लिया सो चर्च का, नहीं आते। बोले थोड़ों पे जुल्म करने लगा। 2 हमारे कुरैश के अरब भाई क्या किए मालूम है, गुस्से में आके रात में चर्च में दाखिल हुए। उसके चर्च में पेशाब और पाखाना कर रहे थे, चर्च वाले देख लिए। ये लोग उठ के भागने लगे, वो लोग उनके पीछे भागे, लेकिन जब तक कुरैश कबीले वाले भाग गए थे। अब रहा को बोले कुरैश वालों ने ये काम किया है। अब रहा बोला अच्छा, जो इबादत का मैं बनाया उसमें ये हरकत की है, इनकी इबादत का कौन सी है, चलो काबे को ढाएंगे अब जाके। बोला ये है तारीख अब रहा की। समझ गए? फौज लेकर मक्के की तरफ आया। मैं कौन से मजहब बता दिया अभी तक आपको। वहां पे बुत परस्ती समझ में आ गई कैसा थी, यहूदी समझ में आ गया कैसा है? जवाब नहीं आ रहा। पक्का है नहीं है? बुत परस्ती आ गई। कौन लाया? अमर बिन लुआई अल खुज़ै, याद है ना खुज़ै कबीला का? अरे उसके बारे में एक हदीस बोलना भूल गया। शिर्क करने वाले लोगों जरा गौर से सुन लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेराज में अल्लाह ने मुझे खुज़ै को दिखाया, अमर बिन लुआई अल खुज़ै को। मैंने देखा कि वो अपनी अंतड़ियों को जहन्नम की आग में से खींच खींच कर निकाल कर अपने पेट में डाल रहा था। यह सजा थी शिर्क करने की वजह से। शिर्क करने वालों, जो मेरे अल्लाह को और आपके अल्लाह को छोड़कर कहीं और सजदा करते हो, यही तुम्हारी भी अंतड़ियों के साथ होने वाला है। यह सजा दी जा रही थी उसको। यह अमर बिन लुआई अल खुज़ै लाया बुत परस्ती कहां पर? यहूदी बादशाह की सुन लिए तारीख। और यहूदी मदीने में कैसा है समझ में आया? जवाब नहीं आ रहा है।
ईसाई कैसा है समझ में आया। अब अबरहा तक समझ में आ गया। काबा ढाना क्यों चाह रहा था समझ में आया। काबे की हिफाजत उस वक्त कौन कर रहे थे? कुरैश में कौन? अब्दुल मुत्तलिब। कौन है उन्होंने? दादा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अबरहा पहुंचा, पहुंच के बोला कि ये मक्के वालों को थोड़ा भड़काना कैसा अपने खिलाफ। कहां पर रुका मालूम है? आप लोग हज को कई लोग गए होंगे ना इंशाल्लाह। यहां पे जरा अरफात के मैदान में खैमे हैं ताइफ के पास पड़े हुए। कभी अब के जो लोग हज को जाएंगे गौर करो, ताइफ के पास जहां पर वो टेंट खत्म होते, यहां से बाहर की गेट का फासला कितनी दूर है? वो जो हाजी टेंट आखिरी टेंट है उससे उतनी दूर पर अबरहा लाके रुका था। अभी भी उसके लिए सऊदी हुकूमत निशान डाल दी। क्या डाल दी? जो लोग आए बताने को कि यहां रुका था अबरहा अपनी फौज लाकर। जरा वहां पर हरा भरा माहौल था ताइफ में। ऊंट मक्के वालों के चरने वहीं पर आते थे। अबरहा ने फौज को कहा इनके पूरे ऊंट पकड़ कर लाओ, इनके कबीले वाले खुद ब खुद आएंगे छुड़ाने के लिए। ऊंट पकड़ कर लाए गए। उसने एक शख्स से कहा मक्के के जो सबसे बड़े रहबर और रहनुमा हैं उनसे बोलो मैं मिलना चाह रहा हूं। कौन थे वो? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उनको बुलाया गया। उनके 200 ऊंट पकड़ के ला लिया था। कितने? जब लाया और ये बुलाए गए तो ये तख्त पर बैठा था और कौम को नीचे बिठाता था। अल्लाह ने इसके दिमाग में और दिल पर अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब का इतना असर छोड़ा, ये तख्ते से नीचे उतर गया। बोला कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुम जानते हो मैं कौन हूं? तो वो तर्जुमा करने वाला बोला, ये पूछते हैं कौन है? बोले हाँ अबरहा है। बोला मैं काबे को ठाने आया हूं, क्या कहते हो तुम? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरे 200 ऊंट वापिस कर। क्या बोले? खड़ा हो गया अबरहा। बोला इससे बोलो मैं इसे बड़ा अक्लमंद समझता, बड़ा बहादुर समझता, बड़ा ज़हीन समझता। मैं इनके दादा परदादा जो घर बनाए उसको गिराने की बात कर रहा हूं, इन्हें अपने ऊंटों की बात कर रहा। तर्जुमा करने वाला ये बात सुनाया। उन्होंने जवाब दिए मैं जिसका मालिक हूं वो चीज मैं मांग रहा हूं, उस घर का जो मालिक है उन्हें हिफाजत कर लेता। बोले ऊंट का मालिक कौन है? बोले उन्होंने। जोर से आ रहा हूं, सुने आप लोगों को? काबे के मालिक कौन है? बोले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा क्या बोले? काबे की हिफाजत कौन करेंगे? क्यों? अरे मुसलमान कौम जब काबे के ईंटों के घर की हिफाजत अल्लाह करता तो ये नबी की उम्मत को कैसा छोड़ता? तुम अल्लाह को छोड़कर भीख मांग रहे दूसरी जगह। ईंटों के घर की हिफाजत किया वो रब, तो ये कौम को छोड़ देगा जो उसकी मानने वाली है? कौम अल्लाह को छोड़ चुकी है, इसलिए अल्लाह भुला दिया इस कौम को। बोले ऊंटों की हिफाजत मैं मालिक हूं, मैं करूंगा। काबे की हिफाजत उसका रब करेगा। अब रहा बोला ठीक है, ये तो जरा पागल ही लग रहा, इसके ऊंट दे दो और भिजा दो। बोले ऊंट दे के वापिस भिजाए। ऊंट लेके वापिस गया। गए अब्दुल मुत्तलिब, पूरे कुरैश को और मक्के वालों को जमा किए। बोले देखो ताकत नहीं है उससे लड़ने की, दूर पहाड़ों पर जाकर इंतजार करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे। काबे को पकड़कर बोले कि ऐ काबा, ऐ रब्बे काबा, मैं इस घर को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मेरी इस्तिताअत अब इसके हिफाजत की नहीं है। आप कायनात के खालिक व मालिक हैं, आपका घर है, उसकी भी हिफाजत कीजिए, हमारी भी कीजिए। बल्कि पहाड़ पर चले गए। अबरहा सुबह के वक्त में उठा, हाथियों को तैयार किया, सवार हुआ, मक्के की तरफ बढ़ना चाहा। जबरदस्त हाथी पलट गए दूसरी तरफ। बोला पागल हो गए क्या हाथी? बोला पलटाओ। पलटाते जाते वो दूसरी तरफ पलटते जाते। अबरहा बोला अच्छा एक काम करो,
दूसरी तरफ जरा भगा के तो देखो, आप ऐसे बाहर होके भाग रहे हैं दूसरी तरफ। रुका रुका बोला, रुका है। पलटो काबे की तरफ बोला, पलट गए। भगा, बैठ गए। फिर अल्लाह ताला अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या आप लोगों ने नहीं देखा, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा कि हमने हाथी वालों का हशर क्या किया? उनको, उनके हाथियों को बर्बाद करने कंकरियां काफी थी। कौम अल्लाह को पुकारने लग गई ना, हर बंडा भी अगर एटम बम बन गया तो तुम्हारे एक बाल को नहीं उखाड़ सकता। नहीं सुने? किसी के मुंह से अल्लाह की तारीफ नहीं निकल रही। कंकरियों से हाथी खत्म किए गए। ये अबरहा का वाकया है और तारीखी एतबार से ये वो साल था जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमीन पर तशरीफ लाए। किसके बेटे हैं वो? अब्दुल्ला के। अब्दुल्ला का, आपके वालिद का इंतकाल कब हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? जब अभी आप अपनी मां के पेट में थे। वो तमाम वाकयात आप लोग कई बार सुन चुके हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, बीबी हलीमा आई, ले गईं, 2 साल के बाद लाईं, फिर इजाज़त मांगी बीबी आमिना से, फिर ले गईं। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे, लगभग 4 या 6 साल के, तो उनके साथ एक छोटा बच्चा खेल कूद करता था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। एक दिन दौड़ता हुआ आया, बोला, अरे हलीमा तू जानती है क्या हुआ है? बोले क्या बात है, इतना हैबत में क्यों है? बोले 2 लोग आसमान से नीचे आए, वो मेरे साथ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेल रहे हैं, उनको लिटाया, सीने को खोल दिया, सीने में से कुछ निकाला, धोया, सीने में वापस डाल के चले गए। बीबी हलीमा दौड़ते हुए आए, बोले क्या हुआ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी बात सुनाई। दौड़ते हुए शौहर को बोले, ये बच्चा मामूली बच्चा नहीं है, इसकी हिफाजत अब हमारे बस की बात नहीं है, अम्मा के पास छोड़ दो बच्चे के। बोले आमिना के पास। बीबी आमिना कर लाए, छोड़ दिए। अल्लाह के नबी बड़े होकर कहते हैं वो वाकया क्या था? अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आसमान से भेजा था, कटोरे में जन्नत का पानी लाए थे, मेरे सीने को खोला, मैं सब कुछ देख रहा था, ओपन हार्ट सर्जरी। मेरे दिल को निकाला, जन्नत के पानी से धोया, दिल में ईमान भरा और वापस सीने में रख दिया। बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हू। ये क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन। आपकी उम्र 6 से 8 साल के बीच की थी जब आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। अब किसने आपको परवरिश करना शुरू किया? अब्दुल मुत्तलिब ने। बड़ा चाहते थे वो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और थोड़े बड़े हुए, किसका इंतकाल हो गया? दादा का इंतकाल, अब्दुल मुत्तलिब का। अब्दुल मुत्तलिब के एक बेटे और थे, हजरत अली के वालिद से अबू तालिब, उन्होंने गोद ले लिया। तारीख की किताबों में आता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र लगभग 16 से 17 साल थी। आपने तिजारत करना शुरू किया। क्या किया? नौजवानी में मक्के में बड़े मशहूर हो गए। ऐसी कौम जो हाजियों को लूटती है, डाका डालती है, शराब पीती है, शराब पीकर काबे का तवाफ करती है, पूरे कपड़े उतारकर मर्द और औरतें तवाफ करते थे काबे का। अस्तगफिरुल्लाह। जिना करती है, जुआ खेलती है, गैर गलत काम करती है, झूठ बोलती है, धोखा देती है, अमानत में खयानत करती है, लोगों का माल हड़प लेती है। लेकिन ऐसी कौम में एक लड़का है नौजवान, जिसका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल-अमीन अस-सादिक है। किसी के मुंह से अल्लाह का शुक्र नहीं निकला। अरे रे रे, मेरे नबी की, आपके नबी की तारीफ करा, इतना छोटा, सुभान अल्लाह। कितने बार बोले होंगे एक अंदाजा ना आप लोगों का सुभान अल्लाह? जब से अंदाजा जानबूझ के बोलने लगाया ताकि एक हदीस सुना दूं। सुनाऊं? जिस शख्स ने एक बार अल्हम्दुलिल्लाह या सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह उसके नाम का उसकी जन्नत में एक झाड़ लगाते हैं
और जन्नत का जो सबसे छोटा झाड़ है, तुम सबसे तेज सवारी पर सवार हो जाओ, सबसे छोटे झाड़ के साये को पार करने के लिए निकलो, तुम्हारी उम्र के 70 साल गुजरने के बाद पार करेंगे। बोले एक बार सुभान अल्लाह एक झाड़, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह एक झाड़। कितने झाड़ लग गए माशाल्लाह। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या मशहूर हो गया, ऐसी गंदगी में एक नबी है। क्या है वो? अमीन कहते हैं अमानतदार को। कैसा अमानतदार? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका लिखती है, अरब लोग जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तारीख लिखे, वो तारीख पढ़ने पर पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अभी 16 से 19 साल के थे, उस जमाने में लोग जब मक्के से बाहर जाते, अपना कुछ सामान लाकर अल्लाह के नबी के पास रखाते, नबी उसे रख देते, वो अगर 2 साल के बाद लौटते तो वहीं से उठाते जहां रख कर गए थे। अस्सादिक, कभी उन्होंने मजाक में भी झूठ नहीं कहा। ये 2 लक़ब किसके लिए थे? अच्छा, हर जमाने में पैसे वाले होते हैं क्या? आप भी हमारे जमाने में भी है।